हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, आज उसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में और जो स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है हु इज द मेन कैरेक्टर। यानी ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो कौन है। तो इसका मेन हीरो है यानी द यंग सीगल इज द मेन कैरेक्टर। इसमें एक यंग सीगल का बात किया गया है जो इस चैप्टर का क्या है, तो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है यानी यंग सीगल। तो इसका आंसर क्या होगा, जो यंग सीगल है इस चैप्टर क्या होगा, मेन कैरेक्टर होगा, मेन हीरो होगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। यानी जो यंग सीगल था ये इसको किस चीज से डर लगता है, यानी कौन सा वो काम था, वो क्या चीज था जिससे इसे क्या करता था, जिससे यह डरता था। तो ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यानी यह उड़ने से डरता था। इस चैप्टर में मालूम चलेगा जो यंग सीगल है ये उड़ने से क्या करता था, डरता था। यानी इसको लगता था कि हमारे जो पंख है, हमारे जो विंग्स है, जब उड़ेंगे तो हमें सपोर्ट नहीं करेगा और यह बुरी तरह क्या कर जाएगा, तो समुद्र में गिर जाएगा। तो इसको लगता था कि हमारे पंख हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए फ्लाइंग करने से क्या करता था, डरता था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहे वेयर वाज ही सिटिंग। यानी जब इसके पेरेंट्स या इसके फैमिली के लोग जब इसे इंकरेज करता था, लोग मोटिवेट करता था लोग, तो ये उसके डर से यानी उड़ने के डर से ये कहाँ जाकर बैठा था, यानी वेयर वाज ही सिटिंग, वो कहाँ जाकर बैठा था, तो ही वाज सिटिंग ऑन अ लेज। लेज मतलब एक चट्टान पर जाके, यानी चट्टान में क्या हुआ था, छिप गया था। कौन, तो यंग सीगल एक चट्टान में छिप गया था। यानी इस टाइप का चट्टान था, उसी में क्या हुआ था, छिप गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड हिज मदर ब्रिंग। यानी उसकी माँ थी, चैप्टर मालूम चलेगा, यानी कह रहा है कि उसकी माँ क्या लेकर आई। तो इस चैप्टर मालूम चलेगा उसकी माँ यानी बहुत सोच समझ करने के बाद एक चीज वह उपाय लगाती है, एक आइडिया उसके मन में आता है। सी ब्रोट ए पीस ऑफ फिश, यानी काफी हंगरी था तो उसे उसके पास एक मछली का टुकड़ा, वो यानी एक मछली का टुकड़ा लाती है उसे, क्योंकि इससे भी वो क्या होगा, थोड़ा मोटिवेट होगा और अपने फियर पर यानी क्या पाएगा, तो जीत पाएगा। यानी वो क्या लेकर आती है, तो व्हाट ही डी मदर ब्रिंग, वो क्या लेकर आती है, तो लेकर आते हैं सी ब्रॉड ए पीस ऑफ फिश, यानी एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है। कौन, इसकी माँ यानी यंग सीगल की माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहे कि व्हाट डिड ही डिस्कवर, यानी वह क्या पाया, क्या खोजा। तो यहाँ से होगा ही डिस्कवर्ड, यानी वह खोजा, वह पाया कि हिज विंग्स, उसके जो पंख है, कुड सपोर्ट हिम, कि उसे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर मालूम चलेगा जब वो उड़ने लगता है तो इससे यानी वह पाता है, वह खोजता है, यानी उसको यह एहसास होता है कि उसके जो पंख है यानी उसके जो विंग्स हैं, कुड सपोर्ट हिम, कि क्या कर रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डिड ही फाइनली लर्न, यानी फाइनली लास्ट में वो क्या करना सीख जाता है, तो ही लर्न, वह सीखता है टू फ्लाई, उड़ना, कॉन्फिडेंटली, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंटली के साथ वो क्या करता है, तो यानी फ्लाई करना सीख जाता है। यानी ही लर्न टू फ्लाई कॉन्फिडेंटली, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया, तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डिड ही फाइनली लर्न, यानी फाइनली वह क्या सीख जाता है, तो ही लर्न टू फ्लाई कॉन्फिडेंटली, यानी वह कॉन्फिडेंटली क्या एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वह उड़ना क्या करता है, सीख जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट डज द स्टोरी टीच अस। ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमें क्या सिखाती है, तो ये क्या सिखाती है, इट टीच अस टू ओवरकम फियर, यानी हमें डर पर जीत हासिल करना है, उस पर क्या करना है, यानी उस पर जीत हासिल करना है, उसे डरना नहीं है। एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी खुद पे विश्वास होना चाहिए। आई कैन डू इट इजली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपका बहुत सारा एबिलिटी जो हिडन रहता है उसको बाहर लेकर आता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका वो साथ देता है, सपोर्ट करता है। तो ये सिखाती है स्टोरी का हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें डर पे जीत हासिल करना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर कह रहा है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी जो यंग सीगल है यह फ्लाई करने से क्यों डरती है, यानी क्यों डरती है। द यंग सीगल वाज अफ्रेड, वो इसलिए डरती है बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर फ्लोन, यानी इससे पहले, यानी बिफोर, यानी इससे पहले वह कभी भी उड़ी नहीं थी, यानी इससे पहले जो यंग सीगल था यानी कभी भी उड़ा नहीं था, इसलिए उसको क्या लगता है, यानी इससे पहले उसके पंख, यानी उससे के ये जो ये पंख थे और उस पर उसको इतना विश्वास नहीं था कि हमारे सपोर्ट करेंगे, इससे पहले उड़ा भी नहीं था। ही थॉट, उसको लगता था, वह सोचता था डेट हिज विंग, कि इसके जो पंख है वुड नॉट सपोर्ट हिम, यानी उसके पंख इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको लगता था, यानी यंग सीगल को लगता था कि मैं जब उड़ना स्टार्ट करूंगा तो बीच रास्ते में मेरे पंख जवाब दे देंगे और ये सपोर्ट नहीं करेंगे। डेट ही वुड फॉल इनटू, और उसे लगता था मैं गिर जाऊंगा, द सी, यानी समुद्र के अंदर,
इफ ही ट्राई टू फ्लाई, अगर वह उड़ना थोड़ा सा भी कोशिश करता है तो उसको यानी कह रहा है इफ ही ट्राई टू फ्लाई, यानी सोचता था अगर मैं उड़ना कोशिश करूँ तो मैं थोड़ी देर बाद क्या हो जाऊंगा, समुद्र में गिर जाऊंगा और मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो उड़ने से क्या होता था, डरता था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स, यानी फैमिली मेंबर्स इंकरेज हिम, उसे कैसे इंकरेज करता था, कैसे उत्साह बढ़ाता था, कैसे मोटिवेट करता था द यंग सीगल को, यानी यंग सीगल को मोटिवेट करता था कि तुम्हें उड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बर्ड के लिए उड़ना एक बहुत नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी बर्ड अगर उड़ेगी नहीं तो उसे कोई भी पकड़ सकता है। तो इसका आंसर होगा हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड सिबलिंग्स, और उसके जो भाई बहन थे, हिम स्कॉल्डेड हिम एंड इंकरेज हिम, उसको उत्साहित करते थे, उसे मोटिवेट करते थे, समझाते थे हिम टू फ्लाई, उड़ने के लिए। दे ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, वो उसे समझाना चाहते थे, यानी समझाने की कोशिश करते थे दैट फ्लाइंग वाज, कि उड़ना नेसेसरी बहुत जरूरी होता है फॉर हिज सर्वाइवल, उसको सर्वाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए किसी भी बर्ड को उड़ना बहुत जरूरी होता है। यह उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स यानी समझाते थे कि किसी भी बर्ड के लिए उड़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत नेसेसरी होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द यंग सीगल मदर कम नियर हिम विथ ए पीस ऑफ फिश, यानी वाई डिड द यंग सीगल्स मदर, क्यों यंग सीगल की माँ कम यानी आती है नियर हिम, उसके पास, विथ ए पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा लेकर, यानी उसकी माँ उसके पास एक मछली का टुकड़ा लेकर क्यों आती है, तो इसका आंसर होगा द मदर न्यू, उसकी माँ जानती थी दैट द यंग सीगल, जो यंग सीगल है, वाज एक्सट्रीमली हंग्री, यानी बहुत ज्यादा भूखा है। शी ब्रॉट ए फिश ऑफ शी ब्रॉट ए पीस ऑफ फिश, इसलिए वह एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, क्लोज टू हिम, उसके पास, सो ब्रॉट ए पीस ऑफ फिश क्लॉज हिम, और उसके पास, यानी यहाँ दो बार हो गया, एक ही होगा, यानी उसके पास लेकर आती, सो दैट हिज हंगर वुड फोर्स हिम टू लीव द लेज एंड फ्लाई, और वह उसे सोचती है कि वह इतना भूखा है कि हिज हंगर, उसका भूखापन, वुड फोर्स, उसे फोर्स करेंगे, उसे यानी उत्साहित करेंगे, हिम टू लीव, छोड़ने के लिए, द लेज, यानी लेज मतलब चट्टान, एंड फ्लाई, और वह क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी उसकी माँ उसके पास एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है, क्योंकि वह काफी भूखा था, तो वो सोचती है कि मैं इसके पास लेकर आऊंगी, और वही इसका भूखा यानी इतना हंग्री कि उसे फोर्स करेगा इस लेज को छोड़ने के लिए, चट्टान को, और ये उड़ना क्या करेगा, सीखेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि डिस्क्राइब करना है द यंग सीगल्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग, यानी जब वो पहली बार उड़ा था तो उसके एक्सपीरियंस को इसमें क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। एट फर्स्ट, जब सबसे पहली बार, द यंग सीगल वाज टेरिफाइड, यानी जब वो उड़ रहा था तो सबसे पहले शुरुआती में टेरिफाइड यानी काफी डर गया था। सुन ही स्पीड हिज विंग, तभी उसके पंख क्या हो जाते हैं, तभी उसके पूरे पंख फैल जाते हैं, यानी स्पीड हो जाते हैं। फाउंड दैट दे, तभी वह देखता है कि दे सपोर्ट हिम, यानी उसके जो पंख है उसे क्या कर रहे हैं, तो उसके जो पंख है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वह देखता है। ही बिगन टू फ्लाई, तब वह क्या करने लगता है, तो यानी तब वह एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उड़ने लगता है। एंड फेल ग्रेट जॉय, और बहुत उसे खुशी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस के साथ, एंड एक्साइटमेंट, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वह उड़ता है और उसे एक्साइटमेंट होता है, काफी खुश हो जाता है, काफी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब उड़ सकता हूँ। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो कह रहा है कि हाउ डिड हंगर, यानी जो भूखापन था, उसे काफी भूखा था, हंगर हेल्प, कैसे मदद करता है यंग सीगर, यानी वो भूखा था तो भूखा चीज इसको कैसे मदद करता है, तो आंसर होगा हंगर बिकेम द मोटिवेशन, यानी उस टाइम हंगर यानी भूखमरी उसे मोटिवेट करती है, डेट ओवरकम हिज फियर, और उसके जी यानी उसका जो डर था उस पर ओवरकम यानी जीत हासिल करती है। व्हेन ही सॉ द पीस ऑफ फिश, जब वह मछली का एक टुकड़ा देखता है, ही फॉरगॉट यानी वह भूल जाता है हिज फियर, अपने डर को, एंड जब, और वह उड़ जाता है, टुवार्ड्स इट, उसकी तरफ, मछली के टुकड़े की तरफ, दिस फोर्स, और यही फोर्स, हिम टू यूज हिज विंग्स, और इसके विंग्स को यूज करने पर क्या करते हैं, यानी बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि अब तुम भी क्या कर सकते हो, उड़ सकते हो, यानी इस टाइप से उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसकी माँ फीस लेकर आती है और काफी वह भूखा होता है, तो यही अंगर उससे मदद करता है कि अगर हम नहीं उड़े तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसीलिए वो फिश की तरफ क्या करता है, छलांग लगाता है और उड़ना सीख जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यानी यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्राइब हाउ टू द यंग सीगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, डिस्क्राइब करना है कि यंग सीगल जो है फियर पर कैसे अपने जीत पाता है और कैसे उड़ना स्टार्ट कर देता है। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यानी यंग सीगल डरता था उड़ने से, बिकॉज ही लैक कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, लैक मतलब कमी, इन हिज विंग्स, यानी किसमें, उसके पंखों में, यानी उसको कॉन्फिडेंस की कमी थी कि उसके पंख भी यानी क्या कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, एंड सिबलिंग, और उसके भाई बहन, इंकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित करता था, उसे मोटिवेट करता था, उसे इंकरेज करता था लोग, बट ही रिमेन्ड ऑन द लेज, लेकिन वो पड़ा रहता था चट्टान पे, यानी वह चट्टान पे रहता था,
ही वाज हंग्री, वह भूखा था, बिकॉज ही हैड नो ईटन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वह बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, इसलिए क्या था, वो भूखा था। हिज मदर, उसकी माँ, अंडरस्टैंड हिज वीकनेस, उसकी माँ उसके वीकनेस को अंडरस्टैंड कर लेती है, समझ लेती है काफी अब भूखा है। एंड कम नियर हिम, और उसके पास आती है, हिम विथ ए पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा लेकर। सी स्टॉप जस्ट बियॉन्ड हिज रीच, और वह रुक जाती है, जैसे उसके पास जाती है तो क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी जैसे मछली का टुकड़ा उसके पास लेकर जाती है और जैसे थोड़ा दूर रहती है तो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ड्राइवन बाय हंगर द यंग सीगल जम्प टुवर्ड्स द फिश, और वही उसका हंगर यानी उसका भूखा होने पर, यानी काफी भूखा तो मजबूर हो चुका था, फॉर ए, तो वह क्या करता है, उसकी तरफ जंप कर देता है। फॉर ए मोमेंट ही टेरिफाइड, पहली बार वह टेरिफाइड हो जाता है, यानी काफी क्या हो जाता है, तो यानी वह डर जाता है। बट देन ही स्प्रेड विंग्स एंड डिस्कवर दैट दे कुड सपोर्ट हिम, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है, ये डिस्कवर होता है कि हमारे पंख क्या कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बट देन ही स्प्रेड हिज विंग, जैसे ही वो अपना पंख फैलाता है, एंड डिस्कवर, और पाता है कि दे कुड सपोर्ट हिम, सुन ही वाज फ्लाइंग हैप्पीली, और खुशी खुशी हैप्पीली वह उड़ने लगता है, ओवर द सी, यानी किस पे, समुद्र के ऊपर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो कह रहा है कि हाउ डज द स्टोरी शो, यानी ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट शो करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपोर्टेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंपोर्टेंस शो करता है, कैसे ये एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द यंग सीगल हैड टू द फिजिकल एबिलिटी टू फ्लाई, बट फियर ऑफ प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम यूजिंग इट, लेकिन इसके पास वो एबिलिटी था कि वो आसानी से फ्लाई कर सकता है, आसानी से उड़ सकता है, लेकिन उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वह उस कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल सके और वह आसानी से क्या कर सके, उड़ सके। और फियर, उस पर डर इतना हावी हो गया था कि अपनी एबिलिटी को क्या किया था, वो भूल गया था। हिज फैमिली नो डैट, उसकी फैमिली अब बात जानती थी, ही कुड फ्लाई, के वह उड़ सकता है, बट हिमसेल्फ लैक कॉन्फिडेंस, लेकिन उनके अंदर क्या है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। हिज मदर, उसकी माँ, क्लेवरली क्रिएटेड टेक द फर्स्ट स्टेप, उसकी माँ एक फर्स्ट स्टेप यानी चालाक भरा स्टेप उठाती है, व्हेन ही जंप टुवर्ड्स द फिश, यानी जैसे वो फिश की तरफ क्या करता है, जंप करता है। ही डिस्कवर दैट हिज विंग सपोर्टेड हिम, और वह उड़ता है तो वह पाता है कि उसके पंख क्या कर रहे हैं, सपोर्ट उसे कर रहे हैं फ्लाई करने में। आगे कह रहा है कि यानी विंग सपोर्ट हिम, दिस एक्सपीरियंस, यह जो एक्सपीरियंस है, ही बिकेम कॉन्फिडेंट, और यही एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस उनको बढ़ाता है, एंजॉय फ्लाइंग, और उसे उड़ने में मजा आने लगता है। द स्टोरी देयरफॉर, ये जो स्टोरी है, देयरफॉर सो डैट, यह दिखाता है कि सम टाइम, कभी कभार, ऑन द एक्चुअल डिफिकल्टी, यानी कभी कभी कठिन समय, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हेल्प अस, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कभी कभी कठिन समय हमें छुपी हुई एबिलिटी को बाहर निकाल देता है, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हेल्प अस, मदद करता है, डिस्कवर आवर हिडन एबिलिटी, यानी जो छुपा हुआ एबिलिटी है, हिडन है, उसको डिस्कवर करने में, एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और आत्मनिर्भर बनाने में, यानी इंडिपेंडेंट और जो हिडन एबिलिटी उसको डिस्कवर करने में कभी कभार इन डिफिकल्ट सिचुएशन क्या करता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टेट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ स्टेट है, द यंग सीगल वाज एलोन, जो यंग सीगल था एलोन था, ऑन द लेज, किस पे, लेज पे, यानी एक चट्टान थी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन, ऑलरेडी फ्लोन अवे, यानी उड़ चुके थे, यानी वह उड़ रहे थे। ही वांटेड टू ज्वाइन, वह चाहता था, यानी ही वांटेड टू ज्वाइन देम, अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यानी ही वांटेड टू ज्वाइन देम, वो उन लोगों को ज्वाइन करना था, ज्वाइन करना चाहता था, बट लेकिन वो उसको क्या था, वो डर लग रहा था। टेक द फर्स्ट स्टेप, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, encourage him to fly but remained frightened, यानी उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स उसे इंकरेज कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, फिर वे वर्ड नहीं पढ़ रहा था। फ्रिटेन यानी काफी क्या हो रहा था, डर रहा था। तो फियर से रिलेटेड ये वर्ड है, तो पूछेगा फियर से रिलेटेड वर्ड का है फ्राइटेंड, यानी क्या होता है, फ्राइटेंड, यानी अब ये जो होगा इस टाइप से होगा। यानी आगे से क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन कर वाई वाज द यंग सीगल एलोन, यानी यंग सीगल एलोन कौन था, ही वाई, यानी जो यंग सीगल था एलोन क्यों था, तो हम जैसे मालूम चला कि वह उड़ नहीं पा रहा था, तो अकेले जाके वह लेज पे क्या हुआ था, छिप गया था। यानी ही वाज एलोन बिकॉज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वह एलोन इसलिए था क्योंकि वह डर रहा था उड़ने से। फ्लाई व्हाइल हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, लेकिन उसके जो भाई बहन ऑलरेडी उड़ रहे थे और वह उड़ना सीख गए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फ्लाइंग, वह क्या चीज था जो इसे फ्लाइंग करने से रोक रहा था, तो फियर, यानी फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर और कॉन्फिडेंस की कमी क्या कर रहा था, इसे उड़ने से, उड़ान भरने से क्या कर रहा था, तो डर और कॉन्फिडेंस ये उड़ान भरने से रोक रहा था। तीसरा, हु इंकरेज हिम, उसे इंकरेज कौन करे, तो उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग यानी भाई बहन। फाइंड ए वर्ड, यानी वर्ड फाइंड करना, स्टेट द मीन्स स्केयर्ड, यानी स्टेट में अभी देखे ये एक वर्ड था जो फियर से रिलेटेड हो, क्या था, फ्राइटेंड, यानी फ्राइटेंड हो जाएगा। आगे करा, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या था,
फेस बाय द यंग सीगल, जो यंग सीगल क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। His main problem was fear of flying, उसका मेन प्रॉब्लम यानी कॉन्फिडेंस की कमी था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फियर था, जिससे वो डर रहा था और उड़ नहीं पा रहा था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टेप 2 है, कर ए यंग सीगल सो हिज मदर अप्रोचिंग हिम विथ ए पीस ऑफ फिश, यानी द यंग सीगल देखता है कि उसकी माँ एक आ रही मछली का टुकड़ा लेकर। ही वाज हंगर मूव्ड एक्सट्रीमली, वो काफी भूखा था। टुवार्ड्स द फूड, और वह किसके तरफ मूव करता है, यानी हिंगर मूव्ड बट द फूड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो फिश का एक टुकड़ा लाती है और क्या था, हैंगरी था, एंड मूव टुवार्ड्स द फूड, और वह फूड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि वह एक्सट्रीमली भूखा था, यानी काफी भूखा था। स्टॉप बिफोर रीचिंग हिम, और उसकी माँ जो थी वो खाना ले आने से पहले यानी रुक जाती है। द यंग सीगल ट्राई टू गेट द फिश, जो यंग सीगल था वो ट्राई करता है कि उस फिश को पाले, जंप फॉरवर्ड, और उसकी तरफ जंप ही करता है। अब क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन कर व्हाट डिड द मदर ब्रिंग, मदर क्या लाती है, तो शी ब्रोट हिम ए पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा। व्हाई डिड द मदर स्टॉप बिफोर, यानी ये लाती है मछली का टुकड़ा। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मदर स्टॉप बिफोर रीचिंग हिम, उसकी माँ क्यों रुक जाती है उसके पास पहुंचने से पहले, यानी कुछ दूर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो शी वांटेड टू मेक हिम जंप टुवर्ड्स द फिश एंड फ्लाई, वह चाहती है कि वह इसकी तरफ जंप करे और उड़ना सीख जाए। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द यंग सीगल मूव टुवर्ड्स इट, ये यंग सीगल था वो फिश की तरफ मूव क्यों करता है, उसकी तरफ दौड़ क्यों लगाता है। ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री, वो क्या था, बहुत ज्यादा भूखा था, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो सोचता है कि यही अब समय है, अगर नहीं खाया तो मर जाऊंगा। अगला, व्हाट डिड द यंग सीगल डू, यंग सीगल क्या करता है, ही जंप, वो जंप करता है फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फिश, फिश की तरफ, यानी फिश की तरफ खाना खाने के लिए जंप करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी द मदर इज शो हियर, कौन सा क्वालिटी मदर इज शो करते हैं इस चैप्टर में। हर क्लेवरनेस, उसकी चालाकी, अंडरस्टैंडिंग, समझने की जो कला है, आर सोन हियर, यानी यह दिखाती है। तो ये आज था हिज फर्स्ट फ्लाइट का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। अगला जो चैप्टर है यानी ये ब्लैक एरोप्लेन, उसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।